हेलो दोस्तों। इस मॉड्यूल में हम जानने वाले हैं कि आप दुबई में रियल एस्टेट एजेंट बन के कितना अर्निंग कर सकते हो। आप कितने मंथली बेसिस पे पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेरीज होते हैं कि दुबई में जाके रियल एस्टेट एजेंट बनना तो है, लेकिन रियलिस्टिक नंबर क्या है कि जो से एक सक्सेसफुल एजेंट है वो जाके ही अचीव कर पाता है। तो ये पूरा का पूरा फाइनेंस का ये वीडियो रहेगा कि आपको कितना कितना मंथली आप अपना अर्निंग कर सकते हो दुबई रियल एस्टेट में एज एन एजेंट वर्क करके, एज ए ब्रोकर वर्क करके। स्टैंडर्ड इसका देखिए, वेल्थ का जो एक्सट्रैक्शन इंजन मैंने बनाया है यहाँ पर, वो कैसे रहेगा कि आपको एक प्रॉपर्टी सेल करना है दुबई में अपने इन्वेस्टर को, और उससे आपको कमीशन मिलेगा। और वो कमीशन कितना रहता है? वो कमीशन रहता है स्टैंडर्ड 2% से लेके 60% तक। अभी उसमें दो, मान लो कि अभी मिनिमम हम रखते हैं यहाँ पर बार 2% कमीशन मिलेगा आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी सेल करके। अभी 2% में से 50-50% डिवाइड होगा आपके बीच में, और जहां पर आप जॉब करते हो वो एजेंसी के बीच में, वो रियल एस्टेट एजेंसी जो है, रियल एस्टेट फर्म है, उसके बीच में 50-50%। मतलब कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1%। तो अगर मान लो कि आपने दो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो कि वहां की एवरेज मिनिमम प्रॉपर्टी साइज है, प्रॉपर्टी टिकट साइज है कि 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ होती है, वो अगर आपने सेल कर दी है एक मंथ में एक प्रॉपर्टी, तो उसका डायरेक्ट आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 1% आपका। दैट मीन्स की 2 लाख रुपए। तो अभी मान लो कि रियल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। आपका नाम है रोहित, चाहे राहुल हो, अनामिका हो, आप कोई भी मेल फीमेल कोई भी जाके वहां पर वर्क कर सकता है। ओके, अभी मान लो हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं रोहित। अभी रोहित को जाना है इंडिया से दुबई में। उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। उसको अगर एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट ये मिलेगा कि उसको इंडस्ट्री का नॉलेज थोड़ा सा, सेल्स स्किल्स थोड़ा सा ज्यादा होगा रियल एस्टेट में, और वो हम एक्वायर कर सकते हैं। 2 से 3 महीना ट्रेनिंग लेके भी वहां पर एक्वायर किया जा सकता है। तो अभी मान लो कि रोहित को जाना है, उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस हम काउंट करते हैं। तो इंडिया में अभी रोहित कोई दूसरी फील्ड में है और उसको जाना है दुबई में रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए, और उसको ये क्वेरी है कि उसको वहां जाके कैसे कैसे ज्वाइन होना और क्या क्या उसको इनकम मिलेगी। तो रोहित को पहले तो जाना पड़ेगा, किसी एजेंसी के फर्म को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वहां से वो अपना कमीशन बेस पे वो हायर होगा। क्योंकि दुबई में रियल एस्टेट एजेंसी है, वो कमीशन बेसिस ओनली पे ही हायर करती है, उसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी रोहित को। तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है इसमें यहाँ पर, और कमीशन मिलने वाला। कमीशन कितना है? अभी रोहित को ये क्वेरी, कमीशन कितना मिलेगा? 50% कमीशन मिलेगा। 50% किस पे? जो टोटल कमीशन होता है कि एक प्रॉपर्टी सेल करके एजेंट को मिलता है उसका 50%। तो बाकी का 50% किसको मिलेगा? जहां पर रोहित काम करता है वो रोहित। अभी रोहित को क्या करना है कि लीड जो है वो एजेंसी प्रोवाइड करेगी, या फिर कई बार कुछ एजेंसी के टर्म्स होते हैं कि उसको कोल्ड कॉल करना पड़ता है, या फिर कई बार उसको रीच आउट भी करना पड़ता है मैसेजेस वगैरह में। ठीक है। तो अभी रोहित ने मान लो कि कोई प्रॉपर्टी अभी उसको लीड मिली और उसने सेल कर दिया, तो उसका वैल्यू है 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अभी मान लो कि वो हो गया 5 लाख दिराम, 5 लाख जितना दिराम होगा, 4 लाख दिराम जितना हो गया। तो 4-5 लाख दिराम का एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो रोहित ने सेल कर दिया, तो उसका 2% कमीशन मिलेगा। ओके। तो अभी 2%, अभी यहाँ पर तो लिखा हुआ कि एजेंट को नेट इनकम मिलेगा, लेकिन वो तो 4% मिलता है, तब एक्चुअल में एजेंट को 2% मिलेगा, अदरवाइज 50-50 डिवाइड होता है। दैट मीन्स कि एजेंट का 1 लाख होता है, और यहाँ पर ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में एजेंट का 1 लाख रहेगा और 1 लाख रहेगा जहां पर रोहित जॉब करता है वहां पर। ठीक है। अभी ये क्लियर एंड कट चीज है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2 लाख ओवरऑल कमीशन मिलता है। तो जैसे ही 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी, 5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी हो गई, तो रोहित को कितना कमीशन मिलेगा? 10 लाख का। कैसे? 2% के हिसाब से। वैसे ही अगर उसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, तो वहां पर उसको 20 लाख का कमीशन मिलेगा। अभी दुबई में प्रॉपर्टी का प्राइस कैसे बोलते हैं? मिलियन में बोलते हैं, मिलियंस दिराम्स। तो 1 मिलियन दिराम का एक प्रॉपर्टी होता है, अराउंड 1 BHK मिल जाता है लोगों को। तो वो 1 मिलियन दिराम का प्रॉपर्टी, दैट मीन्स की 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस। तो 1 मिलियन दिराम इज इक्वल टू 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस। दैट मीन्स की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई तो कितना हुआ? 2 मिलियन दिराम। 2 मिलियन दिराम का कमीशन कितना हुआ? 2%। दैट मीन्स की
40,000 दिरहम। ओके, तो उसमें से डिवाइड होता है 50-50%, तो ऐसे ही इसका इनकम काउंट होता है। यहाँ पर रोहित को जाके सैलरी बेस पे काम नहीं मिलने वाला है दुबई में जाके एज अ रियल एस्टेट एजेंट, और अगर मिले तो करना भी नहीं है क्योंकि उसमें कमीशन बहुत ही लो हो सकता है और सैलरी भी वैसे भी बहुत ही लो होगी, 2-4 हजार दिरहम होगी, जिससे कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेल कर भी दिया तो आपका कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रोहित 2 डील भी मंथली क्रैक कर सकता है तो उसका कमीशन, उसको क्या कितना अर्निंग मिल सकता है, टेंटेटिव 4 से 5 लाख उसका अर्निंग रह सकता है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी की प्राइस मिनिमम काउंट की है, प्रॉपर्टी की प्राइस 2.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ ही काउंट किया है और 2 डील का। ठीक है, सीधा हिसाब है 2.5 करोड़ इंडियन रुपीज का प्रॉपर्टी, 2.5 लाख कमीशन, 5 करोड़ सेल कर दिया, 5 लाख का कमीशन रोहित का। ठीक है, तो वैसे ही चलेगा यहाँ पर। अभी रोहित को क्या क्वेश्चन हो सकता है कि कोई डील नहीं हुआ तो अभी रियलिटी क्या है कमीशन बेस्ड मॉडल में, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि सैलरी नहीं मिलनी हुई तो इनकम जीरो है हमारी, हम जब डील क्लोज करेंगे तभी हमें कमीशन मिलेगा, तो नो डील इज इक्वल टू नो इनकम। तो हो सकता है कि रोहित को इंडिया में से दुबई अभी जा रहा है तो 2 से लेकर 6 महीने तक कोई भी डील उसका क्लोज ना हो, तो आपको ऑनेस्टली 6 से 8 महीने तक का मिनिमम बैकअप भी अपने पास रखना है, मनी का बैकअप, कि आप सर्वाइव कर पाओ वहां पर, क्योंकि आपको सिर्फ एफर्ट्स डालने होंगे। बाद में जैसे आपका 1 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, तब जाके आप क्लोज कर पाओगे, और उसके बाद जब आपने क्लोज किया फिर भी 2 से 3 महीना होगा आपका कमीशन रिलीज होने में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उसका टाइमलाइन थोड़ा सा होता है, फिर बिल्डर जो होता है वो कमीशन रिलीज करता है, सो 2 से 3 महीना रिलीज में लग जाता है, लेकिन ये वन टाइम है। अगर आपने एक बार डील एक क्लोज कर ली, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी डील क्लोज करोगे, फिर तीसरी डील होगी, ओके, विद इन अ मंथ आप मल्टीपल डील क्लोज करोगे, तो फिर एक साइकिल बन जाएगा। यहाँ पर मेन पॉइंट है सर्वाइवल का, और यहाँ पर मेन पॉइंट है कि पहली डील क्लोज करने का, फिर बाद में तो आपको जैसे ही आपने डील क्लोज करते जाओगे फिर वो सर्कल घूमता जाएगा, तो आपने दूसरी डील नेक्स्ट मंथ में क्लोज की तो 3-4 महीने बाद उसका कमीशन रिलीज होगा, तो हर मंथ आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर रोहित को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप जाना चाहते हो तो दुबई में रियल एस्टेट बन के रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो, तो आप मिनिमम 6-8 महीने का बैकअप लेके जाइए अपने पास, ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो जाए, मनी से आप बर्न आउट ना हो जाए और आप किसी और फील्ड में स्विच ना हो जाए। ठीक है, अभी साइकोलॉजी सक्सेस, आपको अगर सक्सेस पानी है दुबई में रियल एस्टेट एजेंट, अभी रोहित को सक्सेस पाना है तो रोहित क्या करेगा कि सैलरी माइंडसेट है और एक दूसरा है कमीशन माइंडसेट। सैलरी माइंडसेट में क्या है कि आपको गारंटीड मंथली आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन कमीशन माइंडसेट जो है उसमें आपको क्या रहने वाला है, आपके लिए कोई बार नहीं, आप जितनी प्रॉपर्टी क्लोज करोगे उतना आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा। आपने 2 प्रॉपर्टी क्लोज की 2 करोड़ की, दैट मीन्स की 1 मिलियन दिरहम की, आपको कमीशन मिल गया आपका अपना 10,000 दिरहम। आपने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी सेल की, आपको 20,000 दिरहम, 20,000 दिरहम, दैट मीन्स की आपकी 3 से 4 महीने की सैलरी निकल गई एक प्रॉपर्टी डील से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने एक भी प्रॉपर्टी सेल कर दी कमीशन बेसिस पे, तो आपके 3-4 महीने का इनकम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और सैलरी बेस में क्या है कि आपको हर महीने सैलरी तो मिलती रहेगी, लेकिन आप ये दो प्रॉपर्टी क्लोज कर दी तो उतना आपको पैसे नहीं मिलेंगे जितना आपको कमीशन में मिलता है, और अब वर्क तो आपको सेम ही करना है, क्योंकि अगर आप कुछ डील क्लोज नहीं करोगे तो वैसे भी आपको सैलरी में से निकाल देंगे, क्योंकि किसी को अफोर्ड नहीं होगा अगर आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो और आप वो आपको सैलरी देते जा रहा है। तो ये है सैलरी बेस्ड माइंडसेट और कमीशन बेस्ड माइंडसेट। फिर यहाँ पर इंसुलेटेड फ्रॉम जीरो इनकम मंथ्स, एंड यहाँ पर कमीशन बेस में क्या होता है, एक्सेप्ट नो डील इज इक्वल टू नो इनकम। अगर सैलरी बेस में क्या होता है कि आपने अगर कोई डील क्लोज भी नहीं की कोई मंथ पहले, तो फिर भी आपका 2-4 हजार का जितना सैलरी है 2-4 हजार दिरहम्स का वो आपको मिलता रहेगा। कमीशन बेस में जीरो। ओके, और टाइम स्पेंड क्या होता है सैलरी में माइंडसेट में, वो डेस्क पे जाता है, लेकिन यहाँ पर कमीशन बेस में क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कि आपने ऐसा नहीं कि आपने एक मंथ क्लोज कर लिया फिर दूसरे मंथ में क्लोज ना करो तो चलेगा, तो फिर नेक्स्ट मंथ से आपका इनकम हो जाएगा
जीरो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सैलरी बेस्ड जो माइंडसेट है वहां से आपको निकलना है, आपको आना है कमीशन बेस्ड माइंडसेट पे, और आपको हार्ड वर्क करना रहेगा यहाँ पर, क्योंकि तभी आपको कंसिस्टेंसी, आप डील क्लोज करने में ला पाओगे, और वैसे ही आपका हर जो इनकम है वो आप ग्रो कर पाओगे। अभी सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपको दुबई में, अभी रोहित को जाना है दुबई में और वहां पर आपको उसको सस्टेन करना है, पहले तो सस्टेन कर लिया, कहां से 2-4 लाख वो मंथली क्लोज कर रहा है, एक डील क्लोज कर रहा है, लेकिन अभी उसको बनना है टॉप परफॉर्मर, तो उसको कितना, अभी उसको इनकम चाहिए 15 लाख, 20 लाख, और उससे भी ज्यादा इनकम चाहिए मंथली, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट दुबई में जो सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट है वो कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो अगर आपको करना है तो आपको क्या अप्रोच ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले तो आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा कि जो अभी मैंने ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया है वो आपको डील का नेट मिनिमम 1% मिलने वाला है एज एन एजेंट। ओके, तो आपको कितनी डील क्लोज करनी पड़ेगी, आप 1 मिलियन दिराम का जो अपार्टमेंट है 1 BHK, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, दुबई में प्रॉपर्टी के बहुत सारे टाइप्स है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, विला, बहुत सारे हैं, आप उसमें से कोई भी पिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मिनिमम एज स्टार्ट आप कर रहे हो तो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। तो 1% क्लियर एंड कट मिलेगा, 1 मिलियन दिराम का आपको मिलेगा 10,000 दिराम कमीशन। ठीक है, अभी दूसरा है कि अगर ऐसे ही आपने मान लो कि कोई 3 BHK, 4 BHK का आपने सेल कर दिया अपार्टमेंट, दैट मीन्स की प्रॉपर्टी का प्राइस है 5-6 करोड़, 7 करोड़ रुपीज, दैट मीन्स आपको क्लियर एंड कट इंडियन रुपीज में 6 से 7 लाख का कमीशन मिलेगा। तो अभी तो आपको 20 लाख से ज्यादा करना है, तो कुछ करना नहीं है, ऐसे 1 से 2 हाई टिकट प्रॉपर्टीज है वो आपको सेल करनी है ईच एंड एवरी मंथ। इट इज प्रीटी मच सिंपल। ओके, द मैथ्स इज प्रीटी मच सिंपल, लेकिन व्हाट इज द हार्ड, द एग्जीक्यूशन। आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखेगा सेकंड स्टेप एग्जीक्यूशन है, कि आपको अपना कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी आपको यहां पर दिखानी पड़ेगी और आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ईच एंड एवरी मंथ। अदरवाइज क्या होगा कि आपने 1 से 2 मिनट तो डील क्लोज कर ली, उसका आपको मिल जाएगा 5 लाख 10 लाख, लेकिन अभी नेक्स्ट 2-3 महीने तक कुछ एजेंट्स क्या करते हैं कि वो बैठ जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको वो मतलब 5-10 लाख कमा लिए, अभी 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, तो वो रिलैक्स कर पाए, फिर से वो दौड़ते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको एक अच्छी खासी करोड़ रुपए वाली सेविंग करनी है इंडिया से और दुबई से इंडिया के लिए, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको एवरी मंथ 2 से 2, 3, 4, 5 डील्स मिनिमम क्लोज करनी है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो वहां पर जब आप काम करते हो, आप 1 से 2 क्लोज करते हो डील, तब आपकी कंपनी को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, और वो आपको लीड्स प्रोवाइड करती है, अच्छी वाली लीड होती है, और वो जैसे ही क्योंकि क्लाइंट ने इंक्वायरी की है तो आप क्लोज भी कर पाते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ओके, तो यही साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी है, कमीशन माइंडसेट आपको डेवलप करना है, कि आप जितना, आपको अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप करना है कि जितना मैं वर्क करूंगा, जितना मैं डील्स क्लोज करूंगा, उतना मेरा इनकम हाई है, ये मेरा खुद का ही बिजनेस है, वैसे ही आपको उसको ट्रीट करना है, वैसे ही आपको उसमें वर्क करना है, तभी जाके आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए आप ब्रोकर बन सकते हो, सक्सेसफुल एजेंट बन सकते हो दुबई में, और आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे एजेंट है जो महीने के 20 लाख 50 लाख भी अर्न कर रहे हैं, और विद इन 1 to 2 years में जाके ही अपनी खुद की रियल एस्टेट एजेंसी वो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिकल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जाके डेफिनेटली कर सकते हो, और आपको ये पूरा का पूरा मॉड्यूल, ये पूरा का पूरा कोर्स सिंपली फॉलो करना है, जिसमें मैंने सारी की सारी इनसाइट्स शेयर की हुई है। दैट मीन्स कि मैथ अभी जो है वो गेम है नंबर्स का, आपको डील का नंबर याद रखना है, आपको प्रॉपर्टी की प्राइसिंग का नंबर याद रखना है, और अपने सेल्स स्किल से आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा के प्रॉपर्टी की डील क्लोज करनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और किसी को ये आपको शेयर करना चाहते हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कनेक्टेड विद